हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। हमारा जो 60 डेज का प्लान चल रहा है उस प्लान के आज 4th डे में हम लोग हैं। और आज हम लोग बात करेंगे पोइनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड से कनेक्टेड है और बोर्ड्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक से बेस्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए। अगर आप बहुत सिस्टमेटिक वे से चलेंगे तो बहुत कम टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा और बहुत कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको कम मेहनत करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क करके दिखाना विद गुड स्ट्रैटेजी के साथ। उसी को सफल बनाने के लिए आज का वीडियो पूरी तरह आपके लिए बना हुआ है। इसको सही तरीके से देखिए और समझिए कि किस तरह के सवाल बोर्ड्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन किस बेसिस पे, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है हमारा वो है ग्राफ बेस्ड। ये एमसीक्यू में बेसिकली पूछा गया और एमसीक्यू तक ही सीमित है। ये एक ग्राफ दिया होता है और उस ग्राफ की कनेक्टेड सवाल पूछता है, तो उस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कितना रूट्स होगा। आपको ये ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ को देख के आपको रूट फाइंड करना होगा। तो बहुत ही आसान इसका ट्रिक है। सुनिए, जब भी हम लोग किसी भी पोइनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम पोइनोमियल लिए हैं उसमें हम बात कर रहे थे पीएक्स, पोइनोमियल डिपेंड ऑन एक्स, पोइनोमियल डिपेंड ऑन एक्स। और एक्स बिलोंग, एक्स क्या था, एक्स का वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता था, रूट कहलाता था। तो अगर आपका कोई भी ग्राफ गिवन है, कोई भी ग्राफ अगर गिवन दे दिया, दैट मान लीजिए यही आपका ग्राफ है, ऐसे कोई पोइनोमियल का ये मेरा ग्राफ हो गया। सेकंड, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे बन गया लाइक दिस, या फिर मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है ऐसे, लेट्स टेक, मान लीजिए यही मेरा ग्राफ है ये ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ मेरा ये हो गया, ग्राफ है पीएक्स। ये मेरा ग्राफ दे दिया, इसका नाम दे दिया जीएक्स। ये मेरा ग्राफ हो गया, मान लीजिए इस ग्राफ का नाम दे दिया एफएक्स, ठीक है। ये कोई ग्राफ है मेरा। इस ग्राफ को आपको देख के बताना है कि इसका रूट्स कितना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, केवल आपको फाइंड देखना है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया। तो कितनी बार कट किया, 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो रूट्स कितना होगा, 3। ये ग्राफ कितनी बार कट किया है, तो सर 2 बार कट किया है, तो इसका रूट्स कितना होगा, तो इसका रूट्स हो गया 2। ये ग्राफ कितनी बार कट किया है, 1 बार कट किया है, इसका ग्राफ, इसका रूट्स कितना हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा 1। कहां समझ में आ रहा है? बहुत इजी। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। सवाल जैसे भी पूछे, बस ध्यान रखना है कि किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा पोइनोमियल। अगर पोइनोमियल मेरा एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो जितनी बार ग्राफ ग्राफ कट करेगा मेरे को, एक्स एक्सिस को कट करना है, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है वही मेरा रूट्स बताता है। तो ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही मेरे को क्या बताएगा, रूट्स बताएगा, ठीक है। इजी टू इंटरप्रेट, इजी टू फाइंड, इजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। हम लोग पहले ही बातचीत किए हुए हैं कि जो हम लोग को पोलिनोमियल पढ़ना है, उस पोलिनोमियल हमको मैक्सिमम जो हमको एफर्ट देना है, जो मेरे को मैक्सिमम एफर्ट देना है, पढ़ना हमको पूरा पोलिनोमियल, लेकिन मैक्सिमम को एफर्ट किस पे देना है, मैक्सिमम एफर्ट हमको देना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ में। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सर, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ध्यान सुनिएगा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या था, तो सर कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसका 2 रूट्स था, हाँ सर 2 रूट्स था, बात हुई थी, एक रूट अल्फा था और बीटा था। इस दोनों रूट के बीच में एक रिलेशन भी था। सब आपको तो फटाफट रिवाइज भी करा दे रहे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपको ये बात को तो आपके जहन में उतर जाना चाहिए कि सर अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रूट का सम होता है माइनस बी बाई ए, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी इज द कांस्टेंट टर्म, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों बातों को आपके दिमाग में किस तरीके से बैठना होगा, क्योंकि पूरी तरीके 90% क्वेश्चन सर इसी दोनों पे बेस्ड है। 90% क्वेश्चन इन दोनों पे बेस्ड है। अगर आप इन दोनों को याद रख के चल रहे हैं, इस दोनों को निकालने आपको आता है, रूट्स निकालने आपको आता है, आप आराम से 6 मार्क्स उठा सकते हैं। आप एकदम 6 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, कोई नहीं छीन सकता ये 6 मार्क्स आपसे। समझ गए? मेहनत आज से स्टार्ट करना होगा।
अगर आज से स्टार्ट नहीं किया आपने तो आने वाले समय में फेब में आपका एग्जाम है, आप पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। आज से स्टार्ट करना हो। सुने हैं ना कबीर के दोहे, एक होता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। कल पे जो चीजों को छोड़ दिया था वो कभी पूरा नहीं होता। कल किसी ने नहीं देखा। तो अपने मनोस्थिति को चेंज कीजिए, अपने माइंडसेट को बदलिए। आपका माइंड आपके हिसाब से चलेगा, सफलता के आप करीब रहिएगा, आप सक्सेसफुल पर्सन बनकर रेडी हो जाइए। चाहे आप छोटी छोटी चीजों से बनिएगा लेकिन बनिएगा जरूर। आपका माइंड आपके हिसाब से कार्य करना चाहिए। ये सब रील स्क्रॉल स्क्रॉल करके, शॉर्ट्स वगैरह देख के कुछ नहीं हो सकता। एक समय एक ये आपको बर्बाद कर रहा है, तो उस बर्बादी से दूर निकलिए। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, आपको माइंड आपके हिसाब से चले, ज्यादा बढ़िया है। तो पहले इन बातों को ध्यान समझ लेना। इसके बाद हमने एक दो फॉर्मूला आपको दिया था, कहा था सर ये फॉर्मूले को आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहला अल्फा स्क्वायर बीटा और दूसरा अल्फा क्यूब बीटा, एकदम। इसके अलावा सर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक और लिख देते चलिए आपके लिए, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4। हमको लगता है कि ये इतना डेप्थ में नहीं, इतना हाई पावर में नहीं जाएगा, दो ही में रह जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है सर, हमने बताया था। तो सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसका क्या होता है, सेम वैसे ही है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। बस यहां पर अल्फा प्लस बीटा आ जाए। इसका क्या था सर, तो हमने बताया था जहां ये 2 2 है तो 1 1 में बटा, तो यहाँ 4 4 है तो 2 2 में बटेगा। सेम वैसे ही जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा। एकदम इजी, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे सर, पूरा बिना हड़बड़ी किए हुए। ठीक है, अगर इन बातों को अपने दिमाग में बैठा लिया है, एनी हाउ इसको दिमाग में बैठा लीजिए जैसे भी करके। एक सवाल में आप नहीं फंसिएगा, फंसने वाला चीज खत्म हो जाएगा आने वाले 1 महीने के अंदर में। ये 60 डेज का प्लान आप केवल सही से फॉलो कीजिए। ठीक है, इन सभी को करने के बाद अब देखिए सवाल पे, देखिए इसे सवाल देता है, बोलता है सर एक पोइनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ऐसा करके पोइनोमियल दे दिया। देखिए के का वैल्यू निकालने वाला, फाइंडिंग के, पहले हम इसी बात करेंगे, फाइंडिंग के कैसे तरीके से के पूछता है। देखिए फाइंडिंग के स्टार्ट। देखिए सवाल बहुत बार ऐसे सवाल पूछा गया है, हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। सवाल कहीं से उठाइए, कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन रहे उठा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ठीक है, अभी हम अपने से लिए हैं। बोल रहा है इसमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोल रहा है 12 है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 12 है, और पहले ही बोल दिया था कि अल्फा और बीटा क्या है सर, इसका रूट से। तो बोल रहा है के का वैल्यू बताइए, फाइंड के। कहानी समझ रहे हैं? तब देखिए, अब सवाल को मैं डील कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, अगर इसकी में से अगर आपको ए बी सी पहचानने नहीं आ रहा तो दिक्कत वाली बात। मेरी पुरानी वीडियो अच्छे से देखिए पहले जाके, ठीक ना। इसमें से ए का वैल्यू क्या होगा तो 1 होगा, बी माइनस 7 होगा, सी का वैल्यू के है, पहले लिख दीजिए। ए कितना, ए 1 हो गया, बी माइनस 7 है, और सी का वैल्यू के। इसके दो रूट्स है, तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस है, ए का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस कट किया प्लस। उसके बाद हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू है के, ए का वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा निकल गया मेरा। कहानी क्लियर है? उसके बाद आपको हमने एक फॉर्मूला लिख के दिया है, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो हमने पहले ही बताया, देखिए आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 12, लेकिन हमको ये पता है ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहां पर रहेगा सर वहां पर ये लगाएंगे, और लगाना ही होगा सर, जल्दी बनेगा सवाल, ये कंफर्म हो जाइए। जहां आपको दिखाई दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वहां पर वो लगाइए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, सॉल्व करने के लिए क्लू मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तुम कुछ वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहां हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बचा, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है तो के, ये हो गया 12। 7 का स्क्वायर कितना होता है तो सर 49, ये हो गया हमारा 2k इक्वल टू 12, 2k इधर भेज दिए 12 इधर भेज देते हैं, 49 माइनस 12,
इक्वल टू 2k। 49 माइनस 12 कितना होता है बच्चा? तो 37 होता है। नीचे में 2 आ गया तो k इज इक्वल टू 37/2। कहीं फंसे? कुछ भी पूछा आ सकता है, कैसे भी सवाल को कैसे भी घुमा सकता है वो। हम लोग को घूमना नहीं, हम लोग घूमना है ही नहीं, सीधा। ठीक है, अब देखते हैं आपको 2023 का सवाल करा रहे हैं, 2023 का 2023 का सवाल करा रहे हैं आपको। इसी पे बेस्ड है, के का वैल्यू निकालना, सेम इसी पे बेस्ड है। ठीक है, सुनिएगा। मतलब कैसे भी घूम के कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ यहाँ हटा कर बोल देगा ऐसा, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ था, लो बोलेगा ऐसा वैल्यू नहीं दिया हुआ था। बोल रहा है क्या कि अल्फा बाई बीटा है, बीटा बाई अल्फा है इक्वल टू 4। कुछ भी मन कर दे, जो मन किया सब डाल दिया। बोल रहा है बताओ क्या होगा मेरा अल्फा इंटू बीटा, बताओ मेरा के का वैल्यू क्या होगा। इसी सवाल को ले इसी डील करता थी ना। अब इसी को घुमा दिया, बोलता अच्छा अब क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है मेरे पास, ऐसा है। अब झेलो तुम, अब बताओ कि मेरा के का वैल्यू क्या होगा। फिर घुमा दिया, इसी सवाल को घुमा कैसे दे देगा। तो क्या करें इसको, इसे हमको सॉल्व करना है सर। एक मिनट रुके, मेरे को तो सॉल्व करना है, कुछ भी पूछे वो कैसे भी पूछ सकता है। मेरे को कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना था। तो मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा है सर 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना था तो सर के। अभी तुरंत निकाल चुके। अब मेरे को इसका वैल्यू पता करना था। चलिए ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 4। जैसे ही इसको एलसीएम लेंगे सर तो ये हो गया अल्फा बीटा। ये पता होना चाहिए, दोनों मेरा वेरिएबल टर्म्स है, पता ही नहीं दोनों के बारे में मेरे को। तो दोनों का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये डिवाइड होकर निकल गया, अल्फा इंटू हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा डिवाइड होकर निकल गया, बीटा इंटू हो गया बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमको पता है सर, जहां दिखेगा वहां पर उसको चिपकाएंगे। चलिए चिपका दिया जाए। तो यहां पर निकल गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे में सर अल्फा बीटा इक्वल टू 4। जल्दीबाजी तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है सर, एकदम इजी। अल्फा प्लस बीटा कितना था सर, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 अल्फा बीटा तो सर 2k, अल्फा बीटा तो सर k इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा का इधर भेज दे, के 2 के इधर भेज देते हैं। तो ये हो गया 49, ये हो गया हमारा 4k, 4k प्लस 2k, तो ये हो गया 49 6k। तो k इज इक्वल टू 49/6। कहीं पर कैसे भी पूछ सकता है, यहां पलट के बोल देगा अरे ये नहीं था बाबू, लो ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है 15, लो ये सवाल दे देगा। बताओ के का वैल्यू क्या होगा। ये भी नहीं है, छोड़ो हटाओ, ऐसे बोल रहा है अल्फा, ये नहीं है, छोड़ो ये सवाल नहीं है, तुमको कुछ और दे रहे हैं। लो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब इक्वल टू 11, ये दिया हुआ है। अब बताओ के का वैल्यू क्या, इसमें बताओ के का वैल्यू क्या होगा, इसमें बताओ के का वैल्यू। ये तुमको होमवर्क में छोड़ दे रहे हैं, सवाल है ये, ठीक है। चलो निकाल के दिखाओ। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? तुम अपने से घर बना बचा लो। सेम यही सवाल को कितनी तरीके से पूछ सकता है वो, 100 तरीके से। अभी हमको बहुत सवाल हम ले रहे हैं, लेकिन कैसे करना कैसे है वो समझिए बात। अगर आपके पास जुगाड़ निकल गया, फिर सवाल कहीं से पूछे ना, किसी को पता सवाल कहां से पूछेगा। आपको आइडिया है? नहीं आइडिया ना, हमको आइडिया है। हम लोग एक तरीका आपको बता रहे हैं, रास्ता दे रहे बच्चा, ऐसे चलिए। ठीक है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि एक अब सवाल दे इससे पहले एक ट्रिक, एक तरीका, 4 सवाल, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। ठीक है, और सुनिए बता रहे आपको, सवाल देखिए। सबसे पहली बात देखिए, हम उसको डील करेंगे नहीं आपके साथ जी, क्योंकि वो बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है। तो आपके लिए हम आपका समय को बर्बाद करना हम चाहेंगे नहीं जरा सा भी। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वो पार्ट क्या है? प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो वो पार्ट को हम डिस्कस अभी करेंगे नहीं। आपको जो क्वेश्चंस और भी हैं, जो मिसलेनियस टर्म्स हैं, उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को जरूर से बनाइएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आया है और कैसा है हर चीज के बारे में। सवाल ऐसा बोल रहा है कि अल्फा बीटा 2 रूट से, हाँ पोलिनोमियल दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ऐसे बोला। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है ऐसे करके, और बोल रहा है बताइए, बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 11 है, फाइंड के।
2023। ठीक है ऐसे। अच्छा ये थोड़ा इसको रोकते हैं ना, अगर इसको रोक देते हैं ठीक है ना, अभी आपको एक छोटा सवाल हम डिस्कस करते हैं ठीक है ना। अब बोल रहा है अच्छा ये पोलिनोमियल है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+2। ठीक है ऐसे हम सवाल ले लिए, लेने में कहा जाता है, सवाल लेने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पहले समझिएगा ठीक है ना। अब बोल रहा है फाइंड द, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब बोल रहा है फाइंड 1/α 1/β -2α बीटा। आपको ये सवाल दे दिया ठीक है ना, 1/α है, 1/β है, अब -2α बीटा है, और मेरे को ये था ऐसा, मतलब ये बोर्ड्स का सवाल है, ये मेरे को अपने सम दे रहे हैं ठीक है ना? ये हम अपने से लिए हैं। अगर हम बोले इसका वैल्यू निकालना बच्चा, आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने तुरंत बताया कि जब भी निकालना हो आपको खेलना दो ही चीज के साथ, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या है सर? तो मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, तो b का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 1 है, तो सर 7। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a, तो सर 2। अल्फा इंटू बीटा हो गया ठीक है, रखिए। अब मेरे को यहां इसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना उसको लिखते हैं 1/α 1/β 2α। इसका वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं, हमको ऊपर दिया नीचे नहीं दिया हुआ है। इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा क्या, यहाँ आ गया बीटा, यहाँ हो गया अल्फा -2α। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा बोलिए या अल्फा प्लस बीटा बोलिए, एक ही चीज है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, तो सर 7 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 2 है, -2 इंटू, ये हो गया 7 -7/2 माइनस, एलसीएम लेंगे तो 7 -8/2 -1/2। तो ध्यान से देखिए ठीक है। अब हमको क्या बोल दिया, बोले इसका वैल्यू दिया हुआ है 11। अगर मान ली इसी को हम सॉल्व करना चाहें सेम इसी तरीके से, तो यहां पर के टर्म में निकलेगा, तो इसको सॉल्व करके हम के निकाल देंगे। सेम उसी तरीके को ट्विस्ट करके पूछता है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो इसको हम लोग सेम वैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा हो गया, ये निकला मेरा बीटा, ये हो गया मेरा अल्फा -2α बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, तो 5। अल्फा इंटू बीटा तो के, -2k इक्वल टू 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया जाए, अच्छा मेरा क्वाड्रेटिक बन गया, देखा जाए क्वाड्रेटिक टूटेगा तो 5 -2k² 11k, 2k² -11k, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर भेजते हैं 5 को इधर भेज देते हैं, तो 2k² +11k -5 इक्वल टू। अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आ रहा है क्या, अगर यहाँ +5 होता तो आ जाता, तो ठीक है कर देते हैं यहाँ पर +5, क्या दिक्कत है, यहाँ पर प्लस कर दिया जाए। ये सवाल अपने से लिए थे ना। हम्म, यहाँ पर -5 रहेगा, -5 रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल अपने से लिए थे हम, कोई दिक्कत नहीं। डाटा कुछ और है, हम सवाल अपने से लिए, इसलिए थोड़ा चेंजेस आ गए। अब इसको चेंज करने का, 2 5 जा 10, ये 10 और 1 में टूट जाएगा, 10 + 1 11, 10 × 1 10, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं आराम। तो यहाँ से 2k² 10k +k +5 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो 2k k +5 1 कॉमन ले लिए, तो k +5 इक्वल टू 0, k +5 k +5 कॉमन ले लिया, ये 0, एक बार ये 0 एक बार ये 0, k +5 इक्वल टू 0, 2k +1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू निकल गया बच्चा -5, और k हो गया -1/, मतलब इस दो वैल्यू के लिए मेरे को ये वैल्यू कितना देगा, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान सवाल था। कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, कैसे भी कैसे भी घुमा के बोल सकता है, निकालिए। के का वैल्यू निकालने के लिए इससे ऊपर कुछ नहीं।
ठीक है, कुछ भी बड़ा दे देगा, लेकिन याद रखिए दो फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इन दो बातों को ध्यान में बैठा देना अच्छे तरीके से। और एक बात याद रखिएगा, ग्राफ पे बेस्ड थोड़ा सा सवाल है, डिस्कस कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा, ठीक है। ज्यादातर पूछा जाता है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं ना, जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं, जब उसका ग्राफ बनाया जाता है ना, ऐसा ग्राफ, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, सुनिए, उसका ग्राफ जब भी बनाएंगे, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बच्चा लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। देखिए उसका ग्राफ, अगर उसका ग्राफ आपको देखने को मिला, रुकिए, आपको हम अच्छे से समझा देते हैं पहले इसको अच्छे से, हाँ? मेरी बात को ध्यान समझ लीजिएगा। ये एमसीक्यू में चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और पूछा गया है बच्चा, थोड़ा इसको छोटा बना के आपको समझा देते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे छोटा लेना है, ठीक है। ये चार, हो सकता है, हो सकता है ये ग्राफ ऐसे, हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे, यस, मतलब क्वालिटी पोलिनोमियल जो मेरा बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में चलो, ये जो पोलिनोमियल मेरा है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इसका ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, याद रखिए, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखें, ऐसे, इस तरह का, इसको, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप का नाम क्या है बच्चा, याद रखिए, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, पैराबोलिक शेप, इसको हम लोग कह सकते हैं पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक या पैराबोला कहते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे शेप में रहता है। हमने बताया था जैसे पानी का जो फवारा निकलता है हमारा, जो वो होता है ना फाउंटेन, देखिए ऐसे बनाता है शेप, जो हमारा हाईवे वगैरह होता है उसके बारे में बात किया गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना, हम लोग अभी करेंगे। जैसे डॉल्फिन जो होती है, वो एक सवाल है उसमें, डॉल्फिन अपना अपना मूवमेंट दिखा रही है, या फिर जो, देखे हैं, जो जंप, जो डाइविंग नहीं करते इसमें, स्विमिंग पूल में, उसका बॉडी, लोग कूदने से पहले एक ऐसा ऐसा निकला हुआ रहता है ना उसके एंड पॉइंट पे, और वहां से लोग जंप मारते हैं ऐसे करके, देखिए वो लोग जंप करने तक, ऐसे, ऐसे बॉडी को ऐसे करके, ऐसे करके फिर जंप करती है ऐसे करके, तो लाइक दिस, ये मोशन होता है उसका, ऐसे करके निकलती है, जैसे क्या, ऐसे गई और ऐसे करके मोशन होता है। जैसे हमने एक बॉल को थ्रो किया, समझिए, तो ये बॉल थ्रो करेंगे ऐसे करके, अब बॉल को ऐसे करके फेंक दिया, उसका क्या मूवमेंट, ठीक है, तो ये मेरा हाथ से बॉल निकला, लाइक दिस, ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है, तो कैसा शेप बन रहा है, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे बॉल को ऐसे करके फेंक दिया, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे करके फेंक दिया, ऐसे करके ऐसे मूवमेंट होगा ना, लाइक दिस, तो ये शेप, ये मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, इट इज अ पैराबोलिक, इट्स अ पैराबोल। अब सुनिए, अगर आपको ऐसा शेप दे दिया, ये कब होगा, ऐसा शेप कब बनेगा, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, और रूट्स जो होंगे, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसा कब होगा, इस केस में भी ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, रूट्स नॉट इक्वल, ठीक है, ध्यान रखिएगा बस। इस केस में भी क्या होगा, ए का, इस केस में क्या होगा, ए का वैल्यू लेस देन जीरो, डाउनवर्ड जब रहेगा, ए का वैल्यू लेस देन जीरो, ठीक है, और रूट्स आर इक्वल, आर इक्वल, जो भी वैल्यू निकले, रूट्स आर इक्वल। इस केस में ए का वैल्यू सेम लेस देन जीरो, जब डाउनवर्ड रहेगा ऐसे करके, डाउनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड होगा ग्राफ में, उसको बोले ए का वैल्यू लेस देन जीरो और रूट्स आर अनइक्वल। अब ऐसा क्यों है, रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर नॉट इक्वल कहते हैं, रूट्स आर नॉट इक्वल। सोचिए ना, यहां पर दो जगह कट किया है, यही तो रूट्स होगा इसका, ये हो गया अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, यहां एक ही जगह कट किया है, तो यही अल्फा इक्वल टू बीटा, यहां देखिए ये अल्फा ये बीटा, ये दोनों एक ही जगह कट किया है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, इसको बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ये आपको एमसीक्यू में काम आया, ग्राफ दिया जाएगा, बोलेगा कि अच्छा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है,
एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल है सर, कर लीजिएगा जरूर सर। ठीक है, शेप कौन सा है, पैराबोला, शेप भी याद रखिए, सब बता चुके हैं, शेप क्या बता रहा, पैराबोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको उतार लीजिएगा। समझ रहे कहानी कब ऐसा होगा, ये देखिए एक ही जगह कट किया ना, जब एक्स को जहां पर कट करेगा तो दो रूट्स बन रहा है इसका, ऐसा दो रूट्स है सर, मेरे को ऐसा शेप क्या होता है, पैराबोला का होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, दो रूट्स होगा तो दोनों एक ही जगह टच किया तो दोनों रूट्स इक्वल होगा। ठीक है, और दोनों रूट्स इक्वल होता है उसके लिए स्टोरी हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी इक्वल टू जीरो होता है, तो उसको याद रख लीजिएगा, उसमें इसमें कोई इसका कनेक्शन है नहीं, तो हम लोग आगे बात करेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए। और सवाल लिया जाए, देखिए क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, एक पॉलिनोमियल है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके कोई दो रूट्स हैं, स्टोरी समझिए ध्यान से, इसको कोई दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आगे बोलता है अच्छा ये किसी से कनेक्टेड है, किसी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है भैया, तो ये कोई और पोइनोमियल है, कोई पोइनोमियल है जिसका नाम है जी एक्स, उसके रूट्स हैं एक्स, सेवन एक्स माइ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, उसके इक्वेशन कुछ ऐसे हैं, एक पोइनोमियल ध्यान सुनिएगा, एक पोइनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, उसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, कोई ये इस पोइनोमियल से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, तो बोल रहा है इसका जो रूट्स है, मान ली इसका रूट्स को मान लिए, क्या मान, इसको अल्फा बीटा माने, क्या माने बताइए, अच्छा इसका रूट्स को मान लेते हम पी और क्यू। ठीक है, मानने में क्या आता है, रूट्स है, क्योंकि अल्फा बीटा मान चुके थे ना, नहीं मान सकते तब। ठीक है, इसीलिए मान ली, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा कुछ अलग चीज नहीं पूछ रहे हम, ठीक ना। तो बोल रहा है कि एक पोइनोमियल सर ये है जिसका दो रूट से अल्फा और बीटा, वो कनेक्टेड है किसी दूसरे पोइनोमियल से। कैसे कनेक्टेड है, कनेक्शन कैसे है सर, कनेक्शन ऐसे है कि बोल रहा है इसका जो रूट्स है, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, ऐसे बोला है, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल px is the double the roots of the polynomial gx। देखिए बाबू, कंफ्यूज है एक मत, हम रूट्स लिखते हैं हर जगह, रूट्स या जीरो दोनों सेम ही होता है, ठीक ना, ऐसे बोला है रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल px इज डबल द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल gx, जो पोलिनोमियल मेरा gx है उसका जो भी रूट्स होगा वो उसके डबल होगा, तो अगर इसका रूट्स p और q है तो इसका रूट्स उसका डबल है, ये जो है उसका डबल है, समझ पा रहे, अगर मान ले इसका रूट्स मेरा p है, इसका रूट्स q है, तो इसका रूट्स क्या होगा सर, 2p होगा और ये 2q होगा, नहीं समझ पा रहे क्या, हम बोल रहे हैं कि लाइन को फिर पढ़े, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल px, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल px, जो रूट्स मेरा पोलिनोमियल px का है, इज डबल द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल gx, तो रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल gx कितना है, p और q, तो बोला है ये जो है इसके रूट्स के डबल है, तो अल्फा का वैल्यू 2p होगा, बीटा का वैल्यू 2q होगा, तो सर आइए यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यहां सॉरी यहां से अल्फा तो मेरा p है, तो हम अगर p प्लस क्यू निकालने की कोशिश किए तो क्या आएगा 7, आज हम नहीं हो रहा है क्या जी, अरे बाबू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, p है, बीटा का वैल्यू कितना है, q है, b का वैल्यू कितना है 7, माइनस 7, तो माइनस पहले से है तो प्लस 7, और p इंटू क्यू कितना हो गया, डायरेक्ट p इंटू क्यू मतलब अल्फा इंटू बीटा, p इंटू क्यू c बाई ए 6। ठीक है, अब यहां से आते हैं इसके पास पहुंचिए यहां से। ठीक है, इसके पास क्या बोला है कि इसका अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इट इज माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी का वैल्यू ए है, ए और ए का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू कितना बचा यहां पर 2p, लिख दीजिए 2p, बीटा का वैल्यू कितना है
2q इज इक्वल टू ए। टू कॉमन ले लें तो यहां आ गया p प्लस क्यू इक्वल टू ए। p प्लस क्यू निकाल चुके आप 7। चलिए बहुत बढ़िया, p प्लस क्यू निकल गया 7, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 × 7। ठीक है। दूसरा हमको निकालना है p इंटू क्यू। अच्छा दूसरा निकालते हैं हम लोग c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा होता है सर c बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है तो 2p। हाँ, बीटा का वैल्यू कितना है 2q। सी कितना है, c का वैल्यू b है और a का वैल्यू कितना है सर तो 1 है। फास्ट जा रहे हैं क्या, तुम इजी धीरे धीरे चल रहे हैं। 2 × 2 = 4, p इंटू क्यू 6 है इक्वल टू, तो b का वैल्यू 20। अरे हाँ, ध्यान रखना है कि बस बोल रहे कॉन्सेप्ट केवल अच्छे से बिल्ड हो जाए, सवाल वो कैसे भी पूछना चाहे जैसे भी पूछे, फिर देखिए सवाल कैसे नहीं बनेगा। 6 नंबर आप ऐसे उठा सकते। मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है, मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर, इट इज ए मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, चलिए समय को बर्बाद ना किया जाए, आगे बढ़ा जाए और सवाल लिया जाए बढ़िया। मतलब एक तो है कि ऐसे देखिए, दो हम एक कैसे देखिए कैसे डील कर रहा है आप सब में। एक तो आपको ग्राफ बता दिए, एक है मेरा कि सिंगल वेरिएबल फाइंड करने के बता दिए। दूसरी बात मेरा करने का मतलब है, दूसरी जो बात है वो किस पे बेस्ड है, जो दूसरी वाली बात जो है वो बेस्ड है दो वेरिएबल पे। दो वेरिएबल का सवाल ऐसा ही रहता है, दो वेरिएबल का सवाल डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और हर क्वेश्चन में जिसमें सिंगल वेरिएबल के का वैल्यू निकालने वाला आ गया या फिर दो वेरिएबल निकालने वाला हो गया, हर केस में आपको यही दो स्टोरी लगेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगने वाला है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। और देखिए सवाल, और भी सवाल है। ये मेरा पोइनोमियल है पी एक्स, ये हो गया x² - 2x प्लस k+1। ठीक है, ये मेरा पोइनोमियल है x² - 2x प्लस k+1। ठीक है ना, बोल रहा है इसके दो रूट्स हैं। हाँ सर दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा का। अच्छा अच्छा ठीक है। बोला कि रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा निकाला गया और आया 4। देखिए हम सवाल अपने से ले रहे हैं सर, कोई सवाल ऐसा नहीं है कि मेरे को याद है कभी आया, लेकिन इस तरह का सवाल आया है जिसमें डिफरेंस दिया हुआ है। मेरे को पूरा कंटेंट की दे रहे हैं और मेरे को सवाल सब उतना याद नहीं होता है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको बताना है, फाइंड करना है के। ठीक है, चलिए जो मेरे को पता है वो मैं कर सकता हूं। तो इस पोलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो होता है x² bx प्लस सी। बात ध्यान सुनिए मेरी बात को, क्या है कि एक एक स्टेप्स को कोशिश कीजिए लिखने का, स्टेप्स को छोड़ने की कोशिश ना करें। आपको एक एक स्टेप्स का मार्क्स मिलता है, सवाल में आंसर लाने का मार्क्स नहीं है। सीबीएसई का अपना एक अपना अलग सा गाइडलाइंस है। समय मिले तो एक बार निकाल कर जो पढ़ लीजिए। अगर रील्स वगैरह स्क्रॉल करने से समय मिल जाए, जरा सा भी चिंतन करने का मौका लगे कि नहीं भाई सोचना चाहिए बोर्ड्स के बारे में। बहुत माता पिता स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे को लेके, बहुत मेरे पीछे सोच रहे हैं, इतना ट्यूशन करवा रहे हैं, दिन भर मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि क्या करेगा मेरा बेटा, क्या करेगी मेरी बिटिया। तो थोड़ा सा समय निकाल कर उसे गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए और थोड़ा सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर की बदलाव। ठीक है, तो हर एक स्टेप्स को फॉलो करना है। हो सकता है कि मैं लिखते हुए बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को काम है समझाना। बूट्स मेरे को नहीं देना जाके, बूट्स आपको खुद देना है। मेरा काम है आपको उस पथ में चलाने की कोशिश करना, चलना आपको खुद ही है, उस रास्ते में चलना आपको खुद ही है बच्चा। ठीक है, तो ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन है, इसको इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो बच्चा पता है ये क्या लिखेंगे हम, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2। क्यों ऐसा आ सकती, माइनस बी होता है, बी का वैल्यू तो मेरा -2 ही रहेगा।
हम लोग बाद में लिखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या होगा, तो k+1, ठीक है। अब हम लोग आए कि हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा या अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b का वैल्यू देखिए माइनस, वही हम बोल रहे थे कि प्लस आएगा, माइनस यहाँ पे, यहाँ पर माइनस, तो +2 हो जाएगा। a का वैल्यू 1, नीचे 1 चल रहा है। सेकंड मेरे पास है अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a, कहाँ है अल्फा, अल्फा का वैल्यू, अल्फा तो पहले, c का वैल्यू कितना है, k+1, और a का वैल्यू 1। ये मेरा हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं हम लोग, मेरे को एक चीज और गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा कितना है सर, और अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, तो 2। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 2 है, और अल्फा माइनस बीटा कितना है, 4। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें तो मेरे को अल्फा बीटा मिल जाएगा आराम से। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अगर दोनों इक्वेशन में जोड़ दें तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, 4 और 2 6, 2 नीचे आ गया तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा 3 निकल गया, पुट कर देते हैं, अल्फा 3 निकला, यहाँ पुट करते हैं अल्फा 3, तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 2, तो बीटा इक्वल टू 2 - 3, इट्स -1। बीटा हमारा हो गया -1। अब मेरे को निकालना है के, अल्फा भी निकल गया बीटा भी निकल गया, अल्फा मेरा 3 है, बीटा मेरा -1 है, इट इज k+, इट्स -3 -1 इक्वल टू के इक्वल टू माइनस, ये मेरा के। कहीं फंसे, आपको अपने आप दिमाग लगेगा, बहुत सा और भी तरीका है इसको निकालने का, ये सिंगल तरीका नहीं है, और भी तरीका है। देख, बताओ तो, देख, एक और फॉर्मूला होता है, दिखाते हैं आपको फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। लीजिए बन गया सवाल, इससे बन जाएगा। क्या करना है, 100 को तरीका है सर सॉल्व करने का सवाल मेरे पास, आपके पास कितना वो समझिए, आपको हम सबसे इजीएस्ट वे बता रहे हैं, क्योंकि ये करना आसान है। आपको डायरेक्ट, अगर यहां से आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि भाई मेरे पास दो इक्वेशन बन चुका है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन मेरे पास गिवन था, अगर यहां से आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको यहां से अल्फा बीटा निकाल कर हम सॉल्व कर लेंगे, तो फिर तो बेड़ा गर्क है बाबू, फिर तो अल्लाह भी मालिक नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप चलाइएगा, यहां से आपको दिख जाना चाहिए, अगर आपको यहीं से नहीं दिख रहा है तो फिर तो ये भैया आपके बहुत कोसों दूर है, करोड़ों माइल दूर है। फिर अगर ये यहां से आपको नहीं बुझा रहा है तो सर ये तो कोसों दूर निकल जाएगा, तो यहां से आपको तुरंत दिखना चाहिए कि सर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, हमको जरूरत क्या, बाद में इसको देखा जाएगा, यही सब निकाल सकता है अल्फा और बीटा, फिर बाद में सोचेंगे अच्छा सब सही है, ठीक है। आगे इससे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो मेरे को 2 दिया हुआ, देखिए और आसान, ये मेरे को दिया था 2, 2 का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा कितना है, तो 4, 4 का स्क्वायर, 2 4, यहां पर 4 है, 4 हो गया, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो k+1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 k+1, 4 - 16 -12/4, k+4, इट इज -3, इधर आ गया, तो k इक्वल टू -3 -1 माइनस, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, देखिए कुछ फर्क पड़ा, बस तरीका आसान है, दोनों आसान है, डिपेंड करता है, वो स्टैंडर्ड हो गया, ये बहुत बेसिक्स पे जा रहा है, तो जिस जिस तरह के बच्चे हमको मिलते हैं उस तरह से डील करते हैं, तो ये दोनों तरीका आपके पास है, आप जैसे भी डील कर सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। सवाल में इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है। एक आता है आपको पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए, आपको पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, सुनिए, आपको पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, सुनिएगा, हम आपको तुम इजी सवाल लेंगे, इसमें फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल होता है, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, के का वैल्यू निकालने वाला काम खत्म हो गया, और लास्ट हम लोग बात पे हैं जिसको हम लोग खत्म करेंगे तुरंत, ठीक ना। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल, कैसे हम लोग पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। अगर कोई पोलिनोमियल हमको बनाना है तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर के भी होता है ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिना के का लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर के भी है। हम नहीं यूज करेंगे बहुत ज्यादा, बताएंगे कारण उसके पीछे का बहुत बड़ा वास्ट कारण नहीं है, आसान है। जो नीचे में ए से डिवाइड करते थे ना हम लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, उसी के बारे में बात करें। ठीक है, आगे चलिए, स्टार्ट। सोचिए अगर मैंने आपको एक पोलिनोमियल लिख दिया, वो पोलिनोमियल है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, एक पोलिनोमियल आपको लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, बोला कि सर इसका दो रूट्स है, नहीं पता क्या रूट्स है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं इसका एक अलग से एक पोलिनोमियल बनाइए, फॉर्म अ पोलिनोमियल, फॉर्म अ पोलिनोमियल whose roots are whose roots are टू अल्फा, एकदम आसान नहीं है, टू बीटा एकदम आसान नहीं है, अभी अभी हम नहीं गए हैं स्टैंडर्ड पे, गए ही नहीं है, एकदम झंडू बाम सवाल लिए हैं अभी आपके लिए, अभी जाएंगे। इसका रूट्स क्या है, टू अल्फा एंड टू बीटा, आपको एक पोलिनोमियल बनाना है जिसका रूट्स कितना है, टू अल्फा और टू बीटा। क्या बात है, चलिए पहली बात कि हमको थोड़ा सा, अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ चले कि हमको आगे चल के कहीं परेशानी ना हो, कहीं पे गिड़गिड़ाना ना पड़े, कहीं पर रोना ना पड़े, बिलखना ना पड़े, अच्छा सवाल देख के छटपटाना ना पड़े, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं कि सर हमको, अगर हमको सर चाहिए कि पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, तो सर हमको रूट्स का सम चाहिए और रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अल्फा के बारे और बीटा के बारे में खेल रहा है, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, टू अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं कि पी है, एंड टू बीटा का वैल्यू मान लेते हैं क्यू, मानने में कहा जाता है। ठीक ना, टू अल्फा का वैल्यू मेरा पी है, टू बीटा का वैल्यू मेरा क्यू। ठीक है, चलिए क्या बात, तो मेरे को क्या चाहिए सर, हमको चाहिए पी प्लस क्यू, टू अल्फा प्लस टू बीटा, मतलब टू अल्फा प्लस बीटा, अगर पी प्लस क्यू निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। दूसरा चाहिए हमको पी इंटू क्यू, टू अल्फा इंटू टू बीटा। क्यों ऐसा, क्यों सर, ये हमको क्या काम देगा, क्योंकि हमको पहले ही बोलते हमको किसी पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है तो हमको उसका सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। हमको उस पोलिनोमियल का सम चाहिए, हमको पोलिनोमियल क्या चाहिए, हमको पोलिनोमियल क्या है मेरा, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हुज रूट्स आर, कुछ पोलिनोमियल लेते हैं इसका नाम, इस पोलिनोमियल का नाम लेते हैं जी एक्स। हमको एक पोलिनोमियल बनाना है जी एक्स जिसका रूट्स कितना है, टू अल्फा टू बीटा, मतलब पी और क्यू है। तो हम इसके लिए हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो सर एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू, सॉरी यहाँ पर एक्स दिया ना, एक्स इंटू क्यू, हजम हो रहा है, हमको एक चाहिए था, ये चाहिए ये चाहिए, तब ये दोनों अगर हमको मिल गया तो काम बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ गया फोर अल्फा है। ठीक है, चलिए अब जो गिवन है वहां से थोड़ा सा हिंट लिया जाए, तो यहां से हिंट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमको दिखाई दिया है सर, क्या दिखाई दिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मैं, अल्फा प्लस बीटा, अभी तुरंत बताया, पूरा स्टेप्स को लिखना है आपको, हम नहीं लिख रहे अलग बात है, हम आपके लिए ज्यादा वीडियो लंबा बनाना चाहते हैं, सारे स्टेप्स को कोशिश कीजिए लिखने का। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इट्स टू, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी इट्स फोर, ए का वैल्यू वन। अब अगर हम यहां से निकाल दे तो पी और क्यू नहीं निकल जाएगा आपके पास, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू फोर सिक्सटीन। अब पी और क्यू मिल गया, अब क्या बचा, पी और क्यू अगर मिल गया है तो हमको जो पोलिनोमियल बनाना है, देखिए यही पोलिनोमियल था, अब इस पोलिनोमियल को हम लिख देते हैं यहाँ पे। सर मेरे को चाहिए वो पोलिनोमियल जी एक्स है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स, और यहां पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू का वैल्यू फोर, प्लस पी इंटू क्यू का वैल्यू 60, कहीं पर भी नहीं फंसे, कहीं फंसे। अब इसको और तरीके से, लंबे तरीके से पूछेगा सवाल, घुमा के पूछेगा, जो भी करके पूछे, क्या फर्क पड़ता है, हमको जो करना है वही करेंगे, हमको कॉन्सेप्ट, यहां कहां फर्क पड़ रहा है कोई चीज को लेकर, चीज पकड़ना है मेरे को रूट्स देखना है, और हमको केवल चाहिए क्या सर, मेरे को चाहिए सम और प्रोडक्ट। अगर सम और प्रोडक्ट के बारे में हमको ज्ञात हो गया, फिर तुम जो पूछो सबका वैल्यू हम बता सकते हैं। एक सवाल ले लेते हैं,
और भी बढ़िया वाला। ठीक है, एक बढ़िया सवाल ले लेते हैं। एक बढ़िया सवाल को लेके अपने वीडियो लेक्चर को एंड दिया जाए। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है। एक पोलिनोमियल है मेरे पास पी एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x प्लस क्या ले पूरी। हम अपने सवाल बना रहे हैं, कोई कहीं ये नहीं है, मतलब सारे डाटा को क्लियर किया हुआ है और वहां से सवाल को मैंने उठाया है ना, कैसे कैसे सवाल पूछा गया है। और यहां से बोल रहा है वो, अच्छा, यहां से बोल रहा है कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अच्छा तुम यहां से फिर लौटो नीचे और बोल रहा है कि तुम एक और पोलिनोमियल बनाओ जिसका पोलिनोमियल का नाम दो जी एक्स, और उसका जो रूट्स होगा वो ऐसा होगा, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। पहला रूट्स ये होगा, मतलब उसका जो पी होगा पहला रूट्स ये होगा, और दूसरा रूट जो क्यू होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर बीटा एस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बहुत इजी है। बोला है कि ठीक है, तुम तुम अल्फा बीटा अपने पास रखो, हमको एक अलग पोलिनोमियल बना के दो जिसका रूट्स मेरे ऐसा है, जिसका रूट्स ही ऐसा है। कहानी ऐसा है, सुनिए। अगर मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है, हमने लिए, क्योंकि दो तरीके से सवाल पूछता है, कभी ऐसा सवाल रहता है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है तो वेल एंड गुड, मिड टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, अल्फा बीटा निकालिए, पुट करके पी और क्यू निकाल के पुट कर दी डायरेक्ट। ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहे हैं, अगर यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है और रूट्स आप फाइंड कर पा रहे हैं अच्छे से, तो अल्फा और बीटा को दोनों को निकाल लीजिए और यहां पर यहां दोनों जगह पुट कर दीजिए, यहां यहां पुट कर दीजिए और दोनों वैल्यू को निकाल के, फिर तो आप समझदार हैं। ठीक है, आगे। अगर इफ इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं हुआ, अब मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाए, देन ना आप डी निकालिए ना कुछ कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए, आपको वही दो के साथ गेम खेलना है। व्हाट इज द गेम? दैट गेम इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देयर रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहां से हम निकालेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो -2 अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, इट्स 5। ये मेरा आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए। अब मेरे को बोला है पी का वैल्यू, पी को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी को सॉल्व करेंगे तो मेरे को निकलेगा सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। अभी 2 मिनट पहले इसको डील किए सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्यू को ध्यान से देखिए सर, क्यू को देखिए, तो क्यू के बारे में बोल रहा है, क्यू कुछ ऐसा है, क्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्योंकि सर अल्फा इंटू बीटा तो हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, लेकिन ये नहीं पता, नहीं ये पता। लेकिन अगर मेरे ये निकल गया तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा, तो दिक्कत क्या है? अभी तुरंत आपको बताएं कि जहां पर आपको ये दिखे वहां पर लगाइए सर ये फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इट्स -2 का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा कितना बचा 5। आराम से स्मूथली बनाइए, ये हो गया 4, ये हो गया 10, इट्स -6। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -6 आया, वही मेरा क्यू है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -6 है। एक बार निकाल चुके फिर नहीं निकालेंगे, और अल्फा इंटू बीटा मेरा 5। अब मेरे को चाहिए P प्लस क्यू चाहिए और P माइनस P इंटू क्यू चाहिए, यही दो चाहिए। चलिए, मेरे को P इंटू क्यू चाहिए और P प्लस क्यू चाहिए, तो एक बार निकालते हैं P इंटू क्यू, एक बार निकालेंगे P प्लस क्यू। तो आ गए हैं P प्लस क्यू में, P का वैल्यू है -6/5 और Q का वैल्यू है मेरा -6। -6 ही आया था ना? हाँ ठीक है, -6 ही आया था। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 5 6 30, -36/5। अब P इंटू क्यू निकालेंगे बच्चा, तो हो जाएगा -6 इंटू 5 इंटू -6, ये भी हो जाएगा 36/5। वाह, दोनों रूट्स इक्वल है एंड ऑपोजिट है। वाह, मतलब ये कंफर्म हो जाइए यहां से, एक चीज होगा, B0 निकलेगा। आइए दिखाते हैं, पोइनोमियल जो हम बोले थे आपको अगला पिछला लेक्चर में, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू। एक्स स्क्वायर भैया यही रहेंगे, पी का वैल्यू हो गया -36/5 और क्यू का वैल्यू हो गया 36/,
सही निकाले ना बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, हाँ सही तो निकाल, कुछ गलती तो किए नहीं, चलिए ठीक है, कुछ गलती नहीं, क्योंकि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता बच्चा लोग, देख लीजिएगा ध्यान से। और ये हो गया 36/5, यहाँ पर एक्स है, ये देखिए दोनों कट गया, जीरो, तो x² माइनस 36, कितना हो जाएगा, 216, 216 को 6 से, 1296 सही है। हाँ ठीक है, 1296, तो ये हो गया बच्चा 1296/25, यही है मेरा पोइनोमियल, px नहीं था, ये पोइनोमियल का नाम क्या दिया हम लोग, gx, अच्छा, ये पोइनोमियल मेरा gx, लीजिए बन गया। कितना भी टफेस्ट दे दे, अगर आपको एक बार दिमाग बैठ गया चीजें, फिर तो कुछ पूछना ही बनता नहीं, वो पूछे जो भी। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है सर इसमें, बता रहे आपको ना, और कोई एक्स्ट्रा इसमें आपको, मतलब अगर आप बैठ के और सी चीज में सोच रहे हैं बैठ के कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो यू आर वेस्टिंग द टाइम। और कुछ चैप्टर में इसमें कुछ है नहीं, इन सभी इस वीडियो को अच्छे से आप क्लियर कर लें सही तरीके से, और कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल सही तरीके से अपना कमांड रखे दो चीज पे। पहली बात कि सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में आपको आइडिया हो जाए, और सेकंड बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग ऑफ रूट्स, रूट्स निकालने आपको आ रहा है कि नहीं। अगर रूट्स निकालने नहीं आ रहा है, तो यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ, इन्वेस्टिंग द टाइम, मतलब वेस्टिंग द टाइम ऑन टेकिंग सीरियसली ऑन दिस वीडियोस, मतलब इस वीडियो को देख के आप बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को, टाइम का वेस्टेज है, ठीक है। तो ना करें ये काम, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। और एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से इसमें और आपके पास और कोई चीज नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब अगर बैठ के इसके बारे में सोच रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा सोचे कोई फायदा नहीं। इस वीडियो, दोनों वीडियो को अच्छे से आप देख लेते हैं, सफिशियंट है सर, सफिशियंट, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और वीडियो जाएगा हमारा जिसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चंस को उठाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं जो कनेक्ट किया जा सकते हैं आपको, जिसमें आप प्रॉब्लम होता है बच्चों को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से उसी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे, और भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।